धौलपुर के एक गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से नेहा गोरी चिट्टी और अच्छी नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी। तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि एक सावली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की थी। और एक दिन, माँ माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? रश्मि, क्यों तू बेकार में तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे कुछ चार बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात बोलूं, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शकल के साथ साथ सिर पर ये चार बाल देकर भेज दिया है। नेहा, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना, मेरी काली बहन। रश्मि लगातार अपनी सौतेली बहन के तानों को सुन रही थी। उसकी मन की कुड़हन उसकी दबदबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ चुप होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसको बोलने का हक उससे छीन लिया गया था और वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, वो आ गई काली कलूटी अपने कटे चटे बालों के साथ वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखकर तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हों। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, वरना हमारे भी ऐसे बाल हो जाएंगे। कॉलेज की सभी लड़के लड़कियां उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे। इसके झड़ते बाल, लगता है इसके अंदर कोई जरूर बड़ा रोग पल रहा है। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है, मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल, जरूर कोई रोग होगा तुझे। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? और तभी नेहा भी अपने कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से चलता बनाओ, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रोग हमें भी लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में, और मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी मर जाकर हमें क्या, वैसे भी इस बदसूरत शकल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? उम्र भर हमारी ही छाती पर बोझ रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा, इसे तो धक्के मार के घर से बाहर करो। और फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी रश्मि को निकाल देती हैं। रश्मि रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए हैं। हर कोई मुझसे नफरत करता है और सौतेली माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? रश्मि का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और रश्मि एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वहां पर एक लाल परी आती है। अरे, तुम तो वही परी हो ना जो कहानियों में होती है? हाँ बेटी, मैं वही परी हूँ। तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, बोलो क्या बात है? परी जी, आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती हैं। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है और सब मुझे काली कलूटी कहकर चिढ़ाते हैं। रश्मि बेटा, तुम चिंता मत करो, अब से तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो रश्मि के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के रश्मि में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं और साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में रश्मि बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तभी वो परी कहती है, रश्मि बेटा, ये लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार हैं, और अब जब कभी भी तुम इससे मदद मांगोगी तो ये बाल तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वो लाल परी वहां से गायब हो जाती है। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। फिर कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों
और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, नेहा, देखो मेरे बाल लंबे हो गए। कल रात मैं जंगल में सो रही थी तो एक परी मेरे पास आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तू हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे लंबे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल। और जैसे ही रश्मि कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेर सारे नोटों की गड्डियां निकलती हैं और ये देखकर उसकी सौतेली माँ हैरान रह जाती है। अरे मेरी रश्मि, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाडो बेटी को किसी की। और रश्मि बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तू तो यहीं रहेगी हमारे पास। जादुई लंबे बालों के कारण अब रश्मि को वो सभी सुख मिलने लगे थे जिसकी उसने मात्र कल्पना ही की थी। अब तो वो अपनी माँ की चहेती बन चुकी थी। और एक दिन जब रश्मि अपने माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोढ़ था। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी, क्या परेशानी है आपको? अरे रश्मि बेटा, हाथ मत लगा इस बुढ़िया को। देख नहीं रही, इसे कोढ़ है, कहीं तुझे ना फैला दे। और अगर एक बार कोढ़ हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। ए मेरे जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल। जो ये चाहती हैं वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिल गया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद रश्मि अपने घर चली जाती है।